अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। अब सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड नोटेशन का पता होना चाहिए। इस पर मैंने ये वैसे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 से, और इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप वो वीडियो देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से अच्छे हो जाएं। तो मैं आपको यहाँ बुक से डेफिनेशन भी इसकी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि बेसिकली स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। स्टैंडर्ड नोटेशन, द नंबर ऑलरेडी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी आपको कह रहे हैं कि अगर एक कोई नंबर पहले से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हो, कैन बी कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड नोटेशन बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स का क्या मतलब। फॉर एग्जांपल आप ये एग्जांपल ले लें, ये देखें 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक ये डेसिमल पार्ट और दूसरा ये 10 की पावर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, अब जी हम सॉल्व करते हैं। ये देखें आपका नंबर पहले से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने बेसिकली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, एक शॉर्ट मेथड और एक थोड़ा डिटेल मेथड। तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड करते हैं, फिर उसके बाद डिटेल मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर आपको जो इजी लगेगा आप पेपर में फिर उस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के पूछे जाते हैं और सम टाइम जो है फेडरल बोर्ड में वो 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं। इस तरह पंजाब बोर्ड में भी इसी तरह से होता है। तो फिर आपको जितने नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसको आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें जी, अब पहले तो आप ये सोचें कि साइंटिफिक नोटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 10 की पावर आप पॉजिटिव कैसे लेके आते थे। ठीक है, और ये भी सोचें कि 10 की पावर नेगेटिव कैसे लेके आते थे, -1 नहीं, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं नेगेटिव वाला ही डिस्कस करूँगा। हम साइंटिफिक नोटेशन में जब डेसिमल को, ये फॉर एग्जांपल आपका डेसिमल है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, हम इसको जब राइट साइड पे लेके आते थे लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर नेगेटिव आती थी। अब हमें इस 10 की पावर जो -2 है इसको रिमूव करना है, तो डेसिमल को मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस उस पोजीशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। दोबारा से सुन लें मैंने क्या बताया। ये देखिए मैंने आपको बताया, ये हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में, और ये हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। ST मीन स्टैंडर्ड और S मीन साइंटिफिक है यहाँ पे। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर नेगेटिव कब लिखते थे, हम उस वक्त 10 की पावर नेगेटिव लिखते थे जब हम डेसिमल को लेफ़्ट से राइट लेके आते थे। ठीक है, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये 10 की पावर जो -2 है इसको रिमूव करना है, यानी ये नेगेटिव पावर जैसे आई थी उसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को, डेसिमल किधर भी है उस डेसिमल को आप मूव करवा देंगे लेफ़्ट साइड पे। किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। तो सबसे पहले आप देखें 7 3 7 2 3 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2। अब आप देखें आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और आपने 2 स्टेप्स इसको मूव करवाना है। डेसिमल को 2 स्टेप मूव करवाना है, ये ना हो कि आप कहीं समझे कि जो है 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगाने हैं, ऐसे नहीं होना। ये देखें इस साइड पे मैंने डेसिमल को लेके जाना है, ये मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया। कितने स्टेप, 2 स्टेप। ये देखें 1 स्टेप ये हो गया, इधर से इधर तक 1 स्टेप, फिर दूसरा स्टेप ये हो गया, तो वो स्टेप नहीं है तो इधर आप लगाएंगे 0, यानी आपका डेसिमल यहाँ लिखा हुआ है और जब 2 स्टेप मूव करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डेसिमल, फिर आएगा 0, फिर आएगा 7, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देखें ये जो डेसिमल आप इधर लाएंगे इससे पहले 0 लिख लीजिएगा ताकि ये डेसिमल क्लियरली नज़र आए। अदरवाइज़ आप इतना आंसर भी लिखेंगे तो वो भी सही है, डेसिमल 072। ठीक है, अब डेसिमल पहले आपका इधर था, इधर से इधर क्यों लेके आए, 2 स्टेप मूव किया क्योंकि 10 की पावर -2 थी। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद इसको इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास टोटल 3 नंबर्स आ गए हैं, तो इसको देखें कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जी टोटल 3 नंबर है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो लाइक टर्म्स है ना इनको एक दूसरे के करीब लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे 10.53 मल्टीप्लाई 20.31 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 2।
तो अब देखें इन दोनों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10.53 मल्टीप्लाई 20.31 तो आंसर आ गया 213.8643 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन हमने पढ़ा था कि जितनी यहाँ पे 2 टर्म है 3 टर्म है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये 10 की पावर समझ लें कि हमने ख़त्म करनी है स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने के लिए। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे 10 की पावर 2 है ना। अब यहाँ पे दो जो हैं आप काम 2 तरह के काम कर सकते हैं, यानी इससे आगे भी 2 मेथड कर सकते हैं। एक मेथड मैं यहाँ करूँगा, दूसरा मेथड इसके बाद यहाँ। सबसे पहले हम इजी वाला मेथड देखते हैं। इजी वाला मेथड ये है कि 213.8643 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 100, क्योंकि फिजिक्स में भी हमने प्रीफिक्सेस पढ़े होते हैं कि 10 की पावर 2 यानी जितनी पावर होती है 1 लिख के फिर उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगाने होते हैं। जैसे इधर होता है 10 की पावर 4, तो मैं 1 लिख के और आगे 1 2 3 और 4 0 लगाता। अब 10 की पावर, अब जब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, ये देखें कैलकुलेटर पे ऑलरेडी हमारे पास आंसर मौजूद है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये आंसर आएगा 21386.43, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर इसी को हम विदाउट कैलकुलेटर करते हैं, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ी थी, जिस मेथड से पहले क्वेश्चन किए थे, तो देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। तो देखें आपकी 10 की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 213.8643। मैं इसको एक दफ़ा मैंने दोबारा लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए हमने 2 स्टेप मूव करना है, तो 2 स्टेप मूव करेंगे आपका डेसिमल आ जाएगा इस स्टेप पे। ठीक है, अब 2 स्टेप इधर को क्यों मूव किया है, क्योंकि 10 की पावर 2 पॉजिटिव 2 थी। अब ये देखें, आप ये सोचें पहले कि साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर पॉजिटिव कैसे लेके आते थे। हम इस तरीके से लेके आते थे, डेसिमल को राइट से लेफ़्ट मूव करते थे। अब बेसिकली हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं 10 की पावर पॉजिटिव को, तो हम क्या करेंगे, वापस अपने डेसिमल को राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डेसिमल था, तो मैंने इस वजह से राइट पे मूव करना शुरू किया, क्योंकि ये पावर पॉजिटिव थी। और कितने स्टेप्स मूव करने हैं, जितनी एक्सपोनेंट लिखी होगी। तो ये हो जाएगा 21386, यहाँ आ जाएगा डेसिमल, यहाँ से उठा के यहाँ तक। ये नंबर तो ऐसे आएंगे। ठीक है, 4 3, ये आपका आंसर आ गया। ये देखें, ये और दोनों का मेथड सेम है, आपको जो ईजी लगेगा आपने उससे कर लेना। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट को देखेंगे कैसे करना है। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब ये होता है, हम साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 0 कब आती थी, 10 की पावर 0 तब आती थी जब हम डेसिमल को मूव ही नहीं करवाते थे। पॉजिटिव का तो हमें पता, पॉजिटिव तब आती थी जब राइट से लेफ़्ट जाते थे, नेगेटिव तब आती थी जब लेफ़्ट से राइट आते थे, लेकिन 0 तब आती थी जब हम उसको मूव ही नहीं करते थे। अब हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 1। लेकिन कंडीशन है कि वो नंबर खुद 0 ना हो। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.6। तो यहाँ तक हमारे जो हैं क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। अब इन्हीं क्वेश्चन का हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। सबसे पहले देखें पार्ट नंबर 1। ये दो मेथड बताने का मकसद ये है कि आपको पेपर में जिस मेथड से आए फिर आप उस मेथड को ही फॉलो करें। अब ये देखें, फर्स्ट पार्ट में आपको डिटेल मेथड में करके देता हूँ। हम सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। 5.232 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ये हो जाएगा। डेसिमल रिमूव किया 1, फिर उसके बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं, 1 2 3 1 2 3 नंबर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, 7232, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। और ये जो है हमने पढ़ा था रूल कि नेगेटिव हो तो उसकी जगह चेंज कर दें, यानी डिनोमिनेटर में लें तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या कर सकते हैं, कंबाइन। 7232 डिवाइड बाय 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 को एक्सपेंड करके आप अगर लिखें तो आप इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको आप कैलकुलेटर पर डिवाइड करते हैं। आप इसको कैलकुलेटर पर कैसे डिवाइड करेंगे, 7232 डिवाइड बाय 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 लिख के आगे 5 टाइम 0, ये आंसर आ गया। तो अगर आपके पास ये वाला आंसर आता है तो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इसका जो आंसर आपके पास आया है वो आंसर कुछ यूँ आया है, 0.07232। ये
ठीक है। तो आप देखें जो हमने पहले मेथड से किया था उससे भी यही आंसर 0.07232। तो आपकी मर्ज़ी है, आप डिटेल मेथड करना चाहते हैं वो करें या शॉर्ट मेथड करना चाहते हैं वो करें। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन इसी डिटेल मेथड से। 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, ठीक है। अब इसका जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे, 5.6 डेसिमल रिमूव किया तो 10 आ गया, डेसिमल की जगह 1 आ गया और आगे 1 डिजिट है तो 1 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 का मतलब आप लिख लें 1। तो 56 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब आप 56 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही आएगा डिवाइड बाय 10। तो अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, यानी आप लिखेंगे 56 डिवाइड बाय 10, तो आपके पास आंसर आएगा 5.6 और यही आपका इधर भी आंसर था, ठीक है। तो जिस मर्जी मेथड से आप करें आपका जो आंसर है वो वही सेम आएगा। अब यहाँ पे एक पार्ट रहता है उसको करते हैं हम। अच्छा जी, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसको हम डिटेल मेथड से करते हैं। हम देखें इसको डिटेल मेथड से कैसे करेंगे। इसका सबसे पहले जो है डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 1 डेसिमल को रिमूव किया 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0, 10 की पावर 2 को ऐसे रहने देते हैं और 20.31 इसका भी डेसिमल रिमूव किया 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो अब देखें ऊपर वाली सारी टर्म को मैं एक साथ करने लगा हूँ, 1053। अब इस नंबर को पहले लिख लेते हैं 2031 और इसको लास्ट पे ले जाते हैं और ये जो है 100 को 100 ही लिखा रहने देते हैं और इधर भी 100 को 100 लिखा रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आप देखें 1053 मल्टीप्लाई 2031 मल्टीप्लाई, इसको भी हम 100 लिख लेते हैं और ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 से कैंसिल हो गया। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करें, तो हम जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1053 मल्टीप्लाई 2031, तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आएगा 213843 और डिवाइड बाय हो जाएगा 100, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो अब हम इस आंसर को डिवाइड करते हैं 100 से, तो 213864321338, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं 100 से तो हमारे पास आंसर आएगा 21386.43। तो आप देखें जो मैंने पहले मेथड किया था ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पहले जो मेथड किया था उसका आंसर ये है, जो अभी मेथड किया उसका आंसर ये है। तो देख लें आप दोनों आंसर सेम है। ये था थोड़ा डायरेक्ट मेथड, इधर भी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे और थर्ड मेथड ये, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आपकी जो क्यूरी है उसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।